कराची बचाओ तहरीक, गुजरनाला मुतासरीन और रंगीनाला मुतासरीन, लीमू कोट मुतासरीन और कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। मेरा नाम खुर्रम अली है, मैं कराची बचाओ तहरीक का कन्वीनर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर लैला रज़ा हैं, ये कराची बचाओ तहरीक की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। उनके साथ यहाँ पर जो है वो गुलाम नबी कबूल साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक लीमू कोट मुतासरीन से है। उनके साथ जो है शकील साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक गुजरनाला मुतासरीन से है। उनके साथ मकबूल साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक रंगीनाला मुतासरीन से। यहाँ पर मेरे साथ जो है वो आबिद भाई मौजूद हैं, ये गुजरनाला मुतासरीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ ही यहाँ पर सबीर साहब हैं, ये कराची सर्कुलर रेलवे मुतासरीन से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ यहाँ पर अरसलान साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ रंगीनाला मुतासरीन से। लैला रज़ा आप लोगों को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुनाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सिंध हुकूमत को नालों के ऊपर से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया तो सिंध के बल्दियाती वज़ीर नासिर हुसैन शाह के मातहत अदारे KMC ने नालों को चौड़ा करने और नालों के दोनों अतराफ 30-30 फीट चौड़ी सड़क बनाने का भी प्लान तैयार कर दिया, जो कराची के मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं। इस वक्त गुजर और रंगीनाला पर जितने घर गिराए जा रहे हैं उनमें से कोई भी नाले पर वाक़ई नहीं है, बल्कि उस रोड की तामीर की वजह से गिराए जा रहे हैं। यहाँ ये सवाल करना भी इंतहाई अहम है कि आज मुतासरीन से हमदर्दी करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो इन तमाम दुश्मनियों को फ़कत सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाल रहे हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत से ये क्यों नहीं पूछा कि KMC के अफसरान ने अदालत में ये बयान क्यों दिया कि ये सारी लीज़ें गलत जारी की गई थी, जबकि इन्हीं अफसरान ने ये लीज़ें जारी की थी जो आज मकानात को तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वज़ीर तालीम सईद गनी साहब के हल्के महमूदाबाद में सड़क की चौड़ाई को 12 फीट तक महदूद किया जा सकता है तो औरंगी और गुजर नाले में क्यों नहीं? हम समेत शहर के तमाम माहिरीन बशमूल आरिफ हसन साहब और डॉक्टर नौशीन अनवर ये समझते हैं कि ये सड़क एक तरफ तो कराची के मास्टर प्लान का कभी हिस्सा नहीं रही और दूसरी जानब सिवा मुनाफा कमाने वाली तामीराती कंपनियों और रियल एस्टेट माफिया के इससे शहरियों को कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा इन सड़कों को 10 फीट और नाले की चौड़ाई को मौजूदा चौड़ाई तक महदूद रखकर जितने भी घर बचाए जा सकते हैं और जिनके मकानात इस सड़क की वजह से टूटे हैं उनको वापस यहीं आबाद किया जा सकता है, उन्हें यहीं आबाद किया जाए। इन सारी बातों के बावजूद हम बिलावल साहब की नीयत पर शक किए बगैर उनको और सिंध हुकूमत को हकीकी सूरत हाल समझाना चाहते हैं ताकि वो हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम करें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मुतबादिल मंसूबा या इस मसले का हल तजवीज़ करने से पहले सिंध हुकूमत मुतासरीन से राब्ता करे और उनको जिस कमीशन का ऐलान किया गया है उसके अंदर शामिल करें। हम समझते हैं कि मुतासरीन से मुकम्मल मशावरत के बाद ही एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जा सकता है जो वाकई इतने बड़े इंसानी अलमिये का कुछ अजाला कर सके, जिससे करीब 1 लाख लोग मुतासर हो रहे हैं और 21,000 से ज़ायद बच्चे बेघर हो रहे हैं। साथ ही साथ इस कमीशन में हाजी लीमू कोट, सहाफ़ी कॉलोनी, अलादीन पार्क और KCR मुतासरीन को भी शामिल किया जाए और उनको भी इनके नुकसान के हिसाब से मुतबादिल और मुआवजा फराहम किया जाए। यहाँ हम ये भी बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कराची बचाओ तहरीक की शिकायत की रोशनी में एक बहुत अहम बयान जारी किया था, जिसमें हुकूमत को ये कहा गया था कि इन बीमारियों की वजह से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और फौरी तौर पर इस अमल को रोकने की ज़रूरत है। अफसोस की बात यह है कि इस अमल को रोकना तो दूर की बात, उस वक्त भी बगैर नोटिस और घर खाली करने का वक्त दिए कोई मुआवजा या मुतबादिल फराहम किए KMC अपने अमले, पुलिस और रेंजर्स की मदद से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके ख़वातीन और बच्चों समेत हर तरह के लोगों को ज़दोकोब करके इस तरह उनके घरों से महरूम कर रही है जैसे कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हों। हम नहीं चाहते कि नस्ता टावर समेत किसी के साथ भी इस तरह का सलूक रवा रखा जाए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की फौरी तौर पर अमल करते हुए
गुज्जर और औरंगी नाला, हाजी लीमू कोट और अलादीन पार्क के पास लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन नज़ला टावर के मामले में क्योंकि बड़े बिल्डर्स शामिल हैं तो हुकूमत भी इसको गिराने की कोशिश नहीं कर रही और बाकी मिसमारियों पर खामोश सियासी पार्टियां भी वहां पहुंच रही हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अगर अमीरों के घर को बगैर मुतवाज़िर दिए मिसमारी से रोका जा सकता है, उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो मेहनतकश की आबादी पर भी मिसमारी का सिलसिला फौरी तौर पर रोकें। इसी के साथ साथ अदालत उज़्मा के फैसले के तहत हुकूमत के तमाम मिसमार होने वाले मकानात को बिला तफरीक लीज मुतबादिल फराहम करने की पाबंद है। लिहाजा हुकूमत सिंध को इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए और इसी तरह किसी का 240 गज का मकान गया है तो किसी का 500 गज का, लिहाजा 80 गज के मकान की बजाय जिसका जितना मकान टूटा है उसको उसके हिसाब से प्लॉट्स दिए जाए। इसके अलावा KMC के सर्वे और IDs में काफ़ी बड़ा मसला है जिसमें 4 मंजिला मकान और 1 मंजिला मकान में भी कोई फ़र्क नहीं किया गया और 4 खानदानों और 1 खानदान में भी कोई फ़र्क नहीं किया गया, जबकि सारा सर्वे महज एक ड्रोन के ज़रिए लिया गया है। इसी तरह चेक्स की तकसीम से लेकर ज़्यादा निशानात लगाने और दीगर तरह घपले करके करप्शन का बाजार गर्म है और आधे से ज़्यादा लोगों के मकानात टूटने के बावजूद उनको किराए की मद में 90,000 का चेक भी नहीं मिला। हम समझते हैं कि मुतासिरीन के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर की जानिब से किए जाने वाले तफसीली सर्वे के आने तक घर ना तोड़े जाए और जो घर तोड़ दिए गए हैं उनमें फी खानदान कम से कम 30,000 रुपये महीना के हिसाब से मुतबादिल मिलने तक 2 साल की किराए की मद में 7,20,000 रुपये दिए जाएं और जल्द से जल्द इनके घर या तो उसी मकाम पर या करीबी मकाम पर बनवाकर उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाए। कराची बचाओ तहरीक और मुतासिरीन हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि गुज्जर और औरंगी नाला, KCR, अलादीन, हाजी मुरीद कोट और सहाफ़ी कॉलोनी समेत तमाम मुतासिरीन को इस वक्त जारी मिसमारियाँ रोक कर मुतबादिल घरों के हवाले से सिंध हुकूमत के ऐलान करदा कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। नालों की चौड़ाई जितनी है उतनी रखते हुए महमूदाबाद के तर्ज पर 30 फीट सड़क की जगह सड़क को 10 फीट तक महदूद करके घरों को बचाया जाए और लोगों को उनकी ज़मीन पर दोबारा बसाया जाए। 80 गज के प्लॉट्स की जगह बाकायदा जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसी हिसाब से ज़मीन और तामीर का मुआवजा फराहम किया जाए। जिस ज़िले के लोग मुतासिर हुए हैं उन्हें उसी ज़िले में ज़मीन फराहम की जाए। मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम IDs के बजाय घरानों की बुनियाद पर किया जाए। 30% वाली शर्त को ख़त्म करके तमाम मुतासिरीन को मुतबादिल फराहम किया जाए। लोगों को मुतबादिल रिहाइश का प्लान और 30,000 महीना के हिसाब से 2 साल के किराए की मद में 7,20,000 की रकम मिलने तक मिसमारियों के सिलसिले को रोका जाए। हुकूमत नालों की सफाई, सड़क की तामीर और मुतबादिल रिहाइश समेत जो भी मंसूबा साजी कर रही है उसे आवाम के सामने पेश करे ताकि ये सारा अमल शफाफ रहे। IDs की तकसीम से चेक्स की तकसीम तक सारे अमल का तीसरी पार्टी से ऑडिट कराया जाए ताकि उसमें मौजूद करप्शन का खात्मा हो सके। सिंध हुकूमत की ज़मीन फराहम करने के ऐलान का हम खैर मकदम करते हुए अपने मुतालबात उनके सामने इसलिए रख रहे हैं कि इनके बगैर सारा अमल मुतासिरीन के लिए रायगा होगा, लेकिन हम साथ साथ वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि अगर सिंध हुकूमत ज़मीन फराहम कर रही है तो वो इस ज़मीन पर घर तामीर करने के लिए मुआवजे का ऐलान करे। अगर हमारे ये जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और कराची के तमाम मुतासिरीन को उनका जायज़ हक नहीं मिलता तो बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस समेत ये मुतासिरीन कहीं भी एहतजाज और धरना देने में हक बजाने होंगे। हम तमाम सहाफ़ी ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करते हैं
کہ آپ نے ہماری آواز عوام اور حکام بالا تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے تو جو ہے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خاص کر جو ہے وہ کراچی غزوہ تحریک کی طرف سے اور تمام متاثرین کی طرف سے تمام صحافیوں کا بہت شکر گزار۔ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہم مستقل جو ہے وہ اس معاملے پر جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور جب ہم نے بلاول ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا رکھا تھا تو اس وقت جو ہے ہمارے تقریباً 150 لوگوں کو، متاثرین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد جو ہے یہ سارا عمل جو ہے وہ سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، لیکن یہ سارا عمل تب تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں متاثرین کو شامل نہیں کیا جاتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی، صحیح تخمینہ نہیں لگایا جاتا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کو اس نقصان کے حساب سے جو ہے وہ معاوضہ اور زمین جو ہے وہ اسی کے ضلع میں نہیں دی جاتی۔ ہم کراچی غزوہ تحریک کی طرف سے، کراچی سرکولر ریلوے کی طرف سے، اورنگی و گجر نالہ کی طرف سے، حاجی لیمو بورڈ کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں کمیشن میں شامل نہیں کیا جاتا، جب تک ہمارے تمام جائز مطالبات جو ہیں وہ نہیں سنے جاتے، ہم اپنا احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر متاثرین سے رابطہ کرے اور ان کو کمیشن میں